तो चलिए अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं जेसन होल्डर। साथियों ये है आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला जो कि श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतने के बाद आरसीबी ने चुनी थी पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को सस्ते में रोक दिया था आरसीबी ने। गुजरात ने बनाए 155 रन और जवाब में आरसीबी को बनाना है 156 रन। फिलहाल 7 ओवर पे ही आरसीबी ने 81 रन बना दिए, 2 विकेट्स उनके जरूर आउट हुए हैं। देवदूत पडिक्कल 1 रन बना करके और वेंकटेश अय्यर 32 रन बना करके। फिलहाल 8वां ओवर चल रहा है, पहली गेंद ओवर की। सामने है विराट कोहली, पहली गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला, विराट कोहली ने सिंगल के लिए भागे और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे रजत पाटीदार। 7.1 ओवर पे आरसीबी 82 पे 2, यहां से जीतने के लिए चाहिए 77 गेंदों पर 74 रन। हमारे जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने नहीं कर रखा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली गेंद ओवर की दूसरी लेकर के चले जेसन होल्डर, सामने है रजत पाटीदार। ओवर द विकेट से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, पहला रन तेजी के साथ लिया और एक ही रन से रुकना पड़ेगा। और जितने भी मित्र हमारे वॉच अलोंग का हिस्सा बने सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं क्रिकेट में, अगर आपको भी दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप हमें सब्सक्राइब करते हैं आपका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पर लिखवाने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है और दिखाते भी हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं, फिट गर्ल हैं, भार्गवी जी हैं, इशराक जी हैं, राज स्टार जी जुड़े हुए हैं, जेके गेमर हैं, आरडी हैं, पलक हैं, नरेश जी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। भोला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 7.3 ओवर पे आरसीबी 83 पे 2। अगली गेंद जेसन होल्डर की चौथी बॉल होने वाली है, स्ट्राइक पर है विराट कोहली। चलिए अगली बॉल ओवर की चौथी लेकर के चल रहे हैं जेसन होल्डर। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया है, ऑन साइड पर गेंद को खेला सिंगल के लिए। और जेसन होल्डर ने इस आईपीएल पर कई बार ऐसा किया है कि एक ही ओवर पर उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, और ऐसे में अक्सर उन्होंने गुजरात टाइटंस को कमबैक कराया है मुकाबलों पर। देखना है आज क्या वैसी फॉर्म को दोहरा पाते हैं और एक बार फिर से क्या 2 विकेट्स एक ही ओवर पर ये ले पाते हैं। अगली गेंद ओवर की 5वीं लेकर के चले जेसन होल्डर, स्ट्राइक पर है रजत पाटीदार। इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां वाशिंगटन सुंदर की होती भी, यहां से रन बनाने का कोई मौका नहीं। 7.5 ओवर के बाद आरसीबी 84, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी मित्र बने हुए हैं सभी का स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवर द विकेट से इस गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र पर, बढ़िया गैप ढूंढने में कामयाब और इस बार मिल जाएगा चौका। रजत पाटीदार का शानदार चौका आता हुआ। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, आरसीबी का स्कोर 88 रन, 2 विकेट्स के नुकसान पर। देखना है यहां से अब आरसीबी क्या ऐसी ही रन गति के साथ लगातार बल्लेबाजी करती रहेगी। एक नजर डालते हैं आरसीबी की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर हमने देखा पारी की शुरुआत करते हुए विराट कोहली आए, साथ में थे वेंकटेश अय्यर। अय्यर ने तेजी के साथ 16 गेंदों पर 32 रन बनाया, वहीं विराट कोहली 16 गेंदों पर 38 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवदूत पडिक्कल 4 गेंदों पर मात्र 1 रन बना करके आउट हो गए, और इस वक्त रजत पाटीदार ने 12 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बना करके वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर पे 36 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया। रबाड़ा के 3 ओवर से 44 रन आए हैं, एक सफलता उन्हें मिली है। जेसन होल्डर की इस ओवर से आ गए 7 रन। तो मोहम्मद सिराज के 4 के चारों ओवर का इस्तेमाल कर दिया आज शुभमन गिल ने, एक अलग ही रणनीति के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया आज मोहम्मद सिराज का। फिलहाल दोनों बल्लेबाज रजत पाटीदार और विराट कोहली दोनों ने मिलकर के 17 गेंदों पर 25 रन की पार्टनरशिप कर दी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 88 रन है, 2 विकेट्स के नुकसान पर, और जीत के काफी करीब दिख रही टीम। मात्र 68 रनों की आवश्यकता है, 72 गेंदों पर बनाने हैं आरसीबी को मात्र 68 रन।
हमें कई सारे मित्र अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और साथियों 6 जून से आपको वापस क्रिकेट देखने को मिलेगा, जहां पर भारतीय टीम भिड़ेगी अफगानिस्तान के साथ पहले टेस्ट मुकाबले पर, और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ ही 3 ओडीआई भी हैं। और साथियों भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के विश्व कप का, और उस पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इंतजार रहेगा आपका हर एक मुकाबले पर। 8 ओवर पे आरसीबी 88 पे 2, और अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है, 9वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। देखना है यहां से क्या कुछ होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने नहीं किया, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरे, लेकिन पाटीदार और विराट कोहली अभी भी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाते हुए बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज विराट कोहली। देख सकते हैं आप उनका स्ट्राइक रेट 237.5 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 38 रन बना चुके हैं। रंजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर जी भी हमें लाइव चैट में देखने को मिलते हुए, अविनाश जी भी हमें सुन रहे हैं। प्रियंका सिसोदिया जी कह रही हैं कि आरसीबी जीतेगी। चलिए शुरुआत होने वाली है पारी के 9वें ओवर की। इस दूसरी पारी के पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की समाप्ति हो चुकी है। बची हुई 68 गेंदों में एक छोटा सा स्कोर चाहिए, यानी कि 72 रन टीम आरसीबी को बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, 68 में 72। विराट कोहली वो नई ऑरेंज कैप अपनी बना पाएंगे। चौथे स्थान पर है फिलहाल, 638 रन बना चुके हैं। वो तो मुझे लगता है तीसरे स्थान पर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तीसरे स्थान पर साई सुदर्शन है और उनके 722 रन है। 9वें ओवर की पहली गेंद, और गेंदबाजी पर अब हमें देखने को मिलते हुए राशिद खान। राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज जो गुगली ज्यादा करते हैं। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद फ्लाइटेड बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेग स्पिन थी, गिरकर बाहर निकली। खेल दिया गेंद को विद द टर्न वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। मोहम्मद सिराज वहां पर खड़े थे। मात्र 1 रन इस बॉल पर आएगा। 67 में अब 71 की जरूरत, 71 में एक्चुअली 67 की जरूरत। हमारे साथ नितिन यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पाटीदार के लिए अगली गेंद, पहली बार राशिद खान के सामने हमें पाटीदार देखने को मिलेंगे। राशिद खान का ये पहला ओवर है। फ्लाइटेड बॉल बड़े शॉट की तरफ गए, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, इंटरेस्टेड है वो, और बढ़िया कैच वहां पर कगिसो रबाडा का। विकेट मिल चुका है राशिद खान को। पाटीदार जाएंगे बाहर। क्या अभी भी इस मुकाबले में कोई ट्विस्ट बाकी है? क्या यहां से भी गुजरात टाइटंस इस मैच को अपनी तरफ खींच कर ला सकती है? पाटीदार के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट है, एंड डिसअपॉइंटमेंट टेल्स अस कि अभी भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली हुई है टीम गुजरात टाइटंस के लिए। 70 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और उस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया। ऐसी गेंदें छोड़ते नहीं है रजत पाटीदार, ऐसे चांसेस मिस नहीं करते हैं, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में कर बैठे हैं वो गलती जो वो अमूमन करते नहीं है। लॉन्ग ऑन पर खड़े कगिसो रबाडा का बढ़िया कैच, दूसरा कैच उनका आज की शाम। 89 पर 3 टीम आरसीबी। राशिद खान अपने पहले ओवर में ही विकेट निकालेंगे। इसी बीच हुजैफा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी ने हमें सब्सक्राइब किया, वर्मा जी, लकी जी, और उनके साथ साथ काजल कश्यप जी, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है। पटेल जी भाई हैं, एसके ड्रामा हब, एपी क्रेजी, देवांश, रहमान, राजेश, एके, उनके साथ अंशु यादव, विश्वजीत मंडल, इन सभी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पिंग हैंड हसन खान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सिंह, इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 8.2 ओवर्स के बाद टीम आरसीबी 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार सविता जी का बहुत बहुत स्वागत है। 89 के स्कोर पर अभी गिरा है विकेट। नंबर 5 पर आपको कुणाल पांड्या देखने को मिलेंगे। 2-3 विकेट और निकालने होंगे टीम गुजरात टाइटंस को, और वो भी जल्दी जल्दी, तो जाकर टीम गुजरात टाइटंस कमबैक कर सकती है। अन्यथा इस मैच में कमबैक टीम गुजरात टाइटंस का थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और स्पेशली तब तक जब तक विराट कोहली विकेट पर मौजूद है। राशिद खान की अगली गेंद, नए बल्लेबाज कुणाल के लिए। स्टंप लाइन पर फ्लाइटेड बॉल खेल दिया, उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन आ जाएगा इस बॉल पर। 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा टीम आरसीबी का 90 रन। 69 गेंदों में 68 रनों की जरूरत। कार्य ज्यादा मुश्किल नहीं टीम आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए। ये वो टीम है जहां आपको नीचे तक बल्लेबाजी देखने को मिलती है। याद होगा वो मुकाबला जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने एक मैच विनिंग 6 लगाया था और मैच टीम आरसीबी को जिताया था। वो मैच था अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। चौथी बॉल ओवर की, कुणाल पांड्या नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, कोहली
स्ट्राइक पर शॉट ऑफ लेंथ बॉल, पुल शॉट, पीछे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग प्रसिद्ध कृष्णा की, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को पकड़ते हुए और एक रन पर रोकते हुए कोहली को बड़ा शॉट लगाना चाहते थे इस बॉल पर। एक रॉन्ग वन थी, एक गुगली थी, गिरकर अंदर आई, शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल शॉट लगाया लेकिन एलिवेशन ज्यादा मिला नहीं। अगली गेंद, ओ इस बार स्वीप शॉट लगाने गए कृणाल पांड्या, कृणाल पांड्या को आउट करार दिया अंपायर ने। एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हो चुके हैं कृणाल पांड्या। क्या स्टंप्स के सामने है कृणाल? ये तो शायद अब हमें टीवी अंपायर ही बताएंगे। कृणाल पांड्या रिव्यू लेना चाहेंगे, विराट कोहली से बातचीत कर रहे हैं। ओ कृणाल पांड्या जा रहे हैं डगआउट की तरफ। द टाइम इज अप। चौथा झटका लग चुका है टीम आरसीबी को। एक ही ओवर में 2 विकेट्स ने इस मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी है। राशिद खान की ये फ्लाइट डिलीवरी जिसको शफल करके ऑनसाइड की तरफ मारना चाहते थे बल्लेबाज कृणाल पांड्या। एक स्वीप शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। डेफिनेटली ये बॉल ऑफ स्टंप को हिट करती अगर पैड पर ना लगती, इसी वजह से अंपायर ने उंगली उठाई। राशिद खान स्ट्राइक्स ट्वाइस इन दिस ओवर। एक ही ओवर में 2 झटके दे दिए हैं टीम आरसीबी को राशिद खान ने। 91 पर 4। कोहली अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जरूर एक राहत वाली बात है टीम आरसीबी के लिए, लेकिन फाइनल मुकाबला एक तरफा कौन ही देखना चाहता है। चाहता तो हर कोई है कि उनकी फेवरेट टीम जीते, लेकिन ये भी चाहता है हर कोई कि जो मुकाबला हो वो इंटरेस्टिंग हो। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, गीता देवी जी का बहुत बहुत स्वागत है, बीना पुरबे जी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, शिता जी का बहुत बहुत स्वागत, मोहन सिंह वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरमान जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आखिरी बॉल इस ओवर की हम देखेंगे। स्ट्राइक पर टिम डेविड रहेंगे। यहां से अब सिंगल्स और डबल्स पे डील करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अब तक बहुत सारे विकेट्स गिरे, लेकिन विराट कोहली ने अपनी अप्रोच चेंज नहीं की। शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है, फ्लाइट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सीधे कवर्स की तरफ गेंद को खेला गया। राशिद खान की अगली 18 गेंदें ये डिसाइड करेंगी कि टीम गुजरात टाइटंस आज ट्रॉफी उठाएगी या टीम आरसीबी। 91 पर 4 टीम आरसीबी 9 ओवर्स के बाद 2 विकेट्स अपने पहले ही ओवर में राशिद खान ने निकाले। संजय हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद रजा का बहुत बहुत स्वागत, जानवी ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नाजिया बेगम का भी बहुत बहुत स्वागत है। राशिद खान का एक शानदार ओवर समाप्त हुआ। कृणाल पांड्या ने रिव्यू लिया नहीं और सही किया रिव्यू ना लेकर, क्योंकि जो रिप्ले हमने देखा उसको देखकर ऐसा लगा कि गेंद स्टंप्स पर लगती जाकर, अगर पैड पर ना लगती। दैट वाज अ गुड कॉल फ्रॉम द विराट कोहली। शुरुआत होने वाली है 10वें ओवर की। गेंदबाजी पर हमें देखने को मिलेंगे जेसन होल्डर। पहली गेंद ओवर द विकेट से, सामने विराट कोहली। इस बार ये गेंद पैरों की तरफ फ्लिक किया, गेंद को फाइनल की तरफ खेला। इस दिशा में बहुत चौके लगाए हैं आज की शाम विराट कोहली ने। एक और जोड़ दीजिए उस फहरिस्त में। खराब गेंदबाजी है ये। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। 65 गेंदों में 61 चाहिए अब टीम आरसीबी को। राशिद खान जहां थोड़ा प्रेशर डालते हैं, वहीं जेसन होल्डर एक लूज डिलीवरी के साथ मौका दे देते हैं बल्लेबाज को प्रेशर रिलीज करने का। गाइड किया गेंद को फाइनल की दिशा में और चौका प्राप्त कर लिया। दूसरी बॉल ओवर की, जेसन होल्डर ओवर द विकेट से। अंपायर की बाईं तरफ से गेंदबाजी करेंगे, सामने विराट कोहली। इस बार गुड लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बार फोर्थ स्टंप पर बॉल थी, पॉइंट की तरफ गेंद को खेला, ज्यादा दूर जाएगी नहीं बॉल, रन मिलेगा नहीं इस बॉल पर। टिम डेविड 66 मुकाबलों में 1127 रन बना चुके हैं 178 के स्ट्राइक रेट से। तेज गति से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और अमूमन सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो आगमन हुआ है वो फर्स्ट हाफ में ही हो गया है। पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, तो बिल्कुल सही कॉल वहां अंपायर की और बिल्कुल सही कॉल विराट कोहली की, जो उन्होंने कृणाल पांड्या को रिव्यू लेने से मना किया। अगली गेंद विराट कोहली के लिए, जेसन होल्डर ओवर द विकेट से। पटकी हुई गेंद, पुल शॉट लगाया है, लेकिन कलाइयों के सारी गेंद को जमीन पर लेकर आए, हवा में नहीं खेला गेंद को। एक ही रन आएगा इस बॉल पर। राशिद खान और विराट कोहली के बीच में थोड़ी नोकझोंक हमें देखने को मिल रही है। वहां विराट कोहली ने क्रीज छोड़ी थी राशिद खान के लिए कि राशिद खान बॉल को थ्रो करे स्टंप्स की तरफ, लेकिन राशिद खान भी लगातार दिखाते रहे कि वो बॉल को थ्रो कर रहे हैं और उधर विराट कोहली दिखाते रहे कि वो क्रीज के बाहर रहेंगे। दोनों ने ही कुछ नहीं किया। 96 पर 4 9.3 के बाद जेसन होल्डर का पहला ओवर रहा था 7 रनों का। इस ओवर से अब तक पहली 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, कैसे भी बस इस मुकाबले को अपनी तरफ खींच कर लेकर आ पाए, यही कोशिश चल रही है टीम आरसीबी के अगेंस्ट गुजरात टाइटंस की।
यहाँ इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। विश्व का सबसे बड़ा ये मैदान है। टिम डेविड करेंगे सामना अपनी पारी की दूसरी बॉल का। ओवर द विकेट से जेसन होल्डर की पटकी हुई गेंद और बॉल को सीधे मिड ऑफ की तरफ खेल बैठे टिम डेविड। फुल शॉट लगाने का प्रयास हमें वहां पर देखने को मिला, लेकिन बल्ला घूम नहीं पाया ऑन साइड की तरफ। बॉल जाएगी सीधे मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास, कोई मौका नहीं रन लेने का। इस ओवर के बाद एक बार फिर से राशिद खान की फिरकी हमें देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि उनकी जो बची हुई 18 गेंदें हैं, वो इस 18 गेंदों पर हर एक चीज पर निगाहें बनाकर रखेंगे। उस फेज को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो सकती हैं उन 18 गेंदों में। 5वीं गेंद पटकी हुई बॉल एक बार फिर से इस बार गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, और ये गेंद गैप में है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से निकल गई है बॉल। टिम डेविड का एक सॉलिड शॉट, बैट के बिल्कुल बीचों बीच लगी बॉल और गई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। चौके के साथ स्कोर पहुंच गया है 100 तक। जेसन होल्डर के इस ओवर में एक और बाउंड्री आ गई है। 9.5 के बाद 100 पर 4। 12 चौके लग चुके हैं, 5 छक्के लग चुके हैं अब तक इस पारी में। एक बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता के एक खूबसूरत अंत की तरफ हम बढ़ते हुए। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच में 55 मीटर का फासला था। पटकी हुई बॉल, लीव किया बॉल को टिम डेविड ने। लेग अंपायर ने कहा कि ये वाइड नहीं है। समाप्ति होती हुई 10वें ओवर की। 10 ओवर्स में टीम आरसीबी ने 100 रन बना लिए हैं। और टीम गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 ओवर्स तक लगभग 6 की औसत से रन बनाए थे। 11 ओवर्स के बाद आई थिंक स्कोर 67 या 68 रन था। कुछ ऐसे सूरत हाल हमें देखने को मिल रहे थे पहली पारी में। यहां पर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से नीचे है। 60 गेंदों में 56 टीम आरसीबी को बनाने हैं, लेकिन राशिद खान वो अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं टीम आरसीबी के बल्लेबाजों को। जादूगरी दिखानी पड़ेगी राशिद खान को, एक चमत्कार करना पड़ेगा राशिद खान को। 2 विकेट जिस तरीके से अपने पहले ओवर में निकाले, यहां से अपने बचे हुए तीनों ही ओवर्स में इसी प्रकार से विकेट्स निकालने पड़ेंगे राशिद खान को। गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इस समय राशिद पर। पहली गेंद आउटसाइड टॉप स्टंप, खेल दिया गेंद को कवर्स की दिशा में। कवर्स के खिलाड़ी के बाएं हाथ पर लगी है बॉल, गई है डीप कवर्स की तरफ। यहां 2 रन लेने का मौका। टिम डेविड पहुंच गए, डायरेक्ट हिट लगाए। क्या बल्ला ड्रैग कर रहे थे वहां पर टिम डेविड। एक उम्मीद दिखती हुई इस अपील में। टिम डेविड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अरशद खान ने डायरेक्ट हिट लगाया नॉन स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप्स पर। अरशद खान भी यही कहते हुए कि क्या टिम डेविड ने बैट जमीन पर रखा या नहीं। टिम डेविड तो पूरी तरीके से हमें कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनको पता है कि उन्होंने बैट रख दिया है। इसी तरफ से पता लग जाएगा कि ये आउट है या नहीं। ऐसा लगता है कि टिम डेविड पहुंच गए हैं और ये नॉट आउट है। 102 पर 4 दूसरी बॉल ओवर की। राशिद खान उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला था कि बैट रखा नहीं है बल्लेबाज ने, बैट हवा में है, लेकिन वहां पर हमें देखने को मिला कि बैट जमीन पर ही था। 59 गेंदों में 54 चाहिए। विराट कोहली ऑन स्ट्राइक। ये इंटरेस्टिंग बैटल है, ये बहुत कमाल का कॉन्टेस्ट है। राशिद खान वर्सेस विराट कोहली। 22 में 47 बनाकर विराट कोहली खेलते हुए। इस डायरेक्ट हिट ने थोड़ा सा मोमेंटम पर ब्रेक तो लगाया है। क्या इस ब्रेक की वजह से विराट कोहली कोई गलती करेंगे? बड़ी स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, शायद इसी वजह से नॉट आउट पॉपअप नहीं हो पा रहा और उसी वजह से खेल रुका हुआ है। टीवी अंपायर हैं जे मदन गोपाल। और चलिए, जे मदन गोपाल शायद से और एंगल से देखना चाहते थे वहां। दिस इज वेरी क्लियर, शीशे की तरह साफ है। इट्स नॉट आउट। अब आ गया है बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट। 102 पर 4 दूसरी बॉल ओवर की। ओवर द विकेट से राशिद खान, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। बढ़िया गेंद गुगली थी, गिरकर अंदर आई। बैकफुट पर जाकर विराट कोहली ने गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वेयर की तरफ खेला। राशिद खान भी विराट कोहली से आंखें मिलाकर बातचीत कर रहे हैं, आंखें चुरा नहीं रहे हैं। 58 में 53 चाहिए। अब टिम डेविड स्ट्राइक पर है। क्या टिम डेविड स्ट्राइक करेंगे? क्या बड़े शॉट की तरफ जाएंगे? अभी तक उनके बैट से कोई भी बड़ा शॉट आया नहीं है। एक चौका जरूर लगा चुके हैं वो, बढ़िया शॉट था वो। पटकी हुई गेंद पर गेंद को खेला गया सीधे डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। आज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं इस मुकाबले में। 5 लगाए थे सुंदर ने, वेंकटेश अय्यर ने 4 लगाए, निशांत सिंधु ने 3। विराट कोहली 6 लगा चुके हैं। गुगली थी, इनसाइड एज और गेंद लगी है टिम डेविड के जूते पर, गई फिर उसके बाद पॉइंट की दिशा में। खतरा जरूर यहां बना था टिम डेविड के लिए, लेकिन वो खतरा टल गया। बाल बाल बचे टिम डेविड। राशिद खान का बढ़िया हमें रिएक्शन देखने को मिला।
चौथी बॉल ओवर की। टिम डेविड ऑन स्ट्राइक। राशिद खान ओवर द विकेट से इस बार गुड लेंथ की गेंद बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज टिम डेविड गेंद को खेलेंगे डीप कवर्स की तरफ। डीप कवर पॉइंट पर अरशद है, बढ़िया फील्डिंग, लंबे लंबे कदम रखते हुए बॉल की तरफ दौड़े और बॉल को रोक लिया बाउंड्री लाइन से पहले। 2 रन आएंगे इस बॉल पर और 2 रनों के साथ स्कोर 105 हो जाएगा। डेविड पहुंचे 6 पर। टीम को चाहिए 51 दूसरी ट्रॉफी उठाने के लिए। आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल 2026 में सबसे अच्छी टीम बनने के लिए फाइनल मुकाबला इस समय देख रहे हैं आप लोग। आईपीएल का ये 19वां संस्करण। किसने सोचा था कि 17 सालों तक जो टीम संघर्ष करेगी एक भी ट्रॉफी उठाने के लिए, वो बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज उठाएगी। विराट कोहली, उनकी थोड़ी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, इसी वजह से फिजियो मैदान में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली को किसी प्रकार की चोट नहीं आएगी। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने में अलग ही सुख प्राप्त होता है। जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से ये रन्स बनाते हैं, बाउंड्रीज ढूंढते हैं, और जो एक भूख दिखती है इनमें हमेशा हमें रनों की, वो वाकई काफी इंस्पिरेशनल सभी क्रिकेटर्स के लिए। मुजामिल हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम राजपूत जी का बहुत बहुत स्वागत। निखिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जी कह रहे हैं गुजरात टाइटंस जीतेगी। आरिजा जी हमारे साथ हैं। मनु कुमार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर विशाल का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। केविन जोशी, मिस्टर विशाल, ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कुंदन पटेल है, राजेंद्र राणा जी, समय दहाल, सीमा सैसी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और वहीं नीरज गेमिंग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं आरसीबी ही जीतेगी। तो आरसीबी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। कोई भी शख्स, चाहे वो क्रिकेट से ताल्लुक रखता हो या फिर ना रखता हो, उसको अगर आप ये स्कोर कार्ड दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो यही बोलेगा कि ये मैच टीम आरसीबी जीतने वाली है। बस क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उस चीज की वजह से हम ये कहेंगे कि फिलहाल अभी भी टीम गुजरात टाइटंस के पास है एक छोटा सा मौका। देखते हैं कि कितना समय लेते हैं विराट कोहली रिकवर करने में। क्या विराट कोहली कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी इनिंग्स या फिर विराट कोहली बाहर जाएंगे? क्या एक और ट्विस्ट आएगा इस मुकाबले में? रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत जी का बहुत बहुत स्वागत। बब्बर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तारा चंद हमारे साथ हैं। आर्यन ठाकुर जी कह रहे हैं कि आरसीबी इज द किंग। और वहीं पर आर्ट ओरिजिनल कह रहे हैं कि जीटी ही जीतेगी। अगर गुजरात टाइटंस ये मैच जीतती है यहां से, आई थिंक दिस कमबैक विल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इस कमबैक को, इस वापसी को। लाल मैथ्यू कह रहे हैं नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच। आयुष हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मुकेश कुमार जी, चलिए आपका भी नाम ले लिया गया है मुकेश जी, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस आईपीएल के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की टीम अपने कुछ असाइनमेंट्स की तरफ बढ़ेगी। पहला असाइनमेंट रहेगा उनका एक टेस्ट सीरीज जो उनको खेलनी है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो उसका भी आनंद आप लोग डेफिनेटली लेने आइए केएम पंख यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए, जिससे हम कभी भी किसी भी मुकाबले की कवरेज लेकर आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, कुछ दर्शकों ने हमें सब्सक्राइब किया भी है। क्रेजी पॉप किड्स, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। भोजपुरी विनोद, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है। यादव जी भी हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच शुरुआत हो चुकी है खेल की। अंदर की तरफ आती हुई गेंद, टिम डेविड ने बॉल को पॉइंट की तरफ खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन कोहली ने मना किया। 55 गेंदों में अभी 51 रनों की जरूरत। यह सबसे धीमी गेंद थी राशिद खान की इस ओवर में और इस गेंद की रफ्तार थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिरी गेंद 11वें ओवर की। राशिद खान ओवर द विकेट से टिम डेविड के लिए आउटसाइड ऑप्शन बॉल, किनारा लगा है, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। बहुत खूबसूरत तरीके से यह बाउंड्री प्राप्त कर ली है टिम डेविड ने। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद था, यह रिस्की शॉट था लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मिला है टिम डेविड को। 11 के बाद 109 पर 4। यहां से बची हुई 54 गेंदों में 47 की दरकार। अगले कुछ ओवर्स के लिए आप सुनेंगे केएम पंख सर की मधुर आवाज। स्वागत है सर आपका। तो चलिए साथियों, 12वां ओवर अब शुरू होने वाला है। फिलहाल 11 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर है 109, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब देखना है अगला ओवर किसे सौंपा जा रहा है। तो अरशद खान को अब लगाया जा रहा है। अपना पहला ओवर करेंगे अरशद खान। अब तक 27 आईपीएल मुकाबलों पे 17 विकेट से इनके नाम। अपने पहली गेंद के साथ चले, स्ट्राइक पर है किंग कोहली, विराट कोहली। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को लेट कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन वहां पर वाशिंगटन सुंदर की अच्छी फील्डिंग
पूरी ही मुस्तैदी के साथ तैनात वाशिंगटन सुंदर ने गेंद को रोका, कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। यहां से साथियों बहुत बड़ा लक्ष्य अब नहीं रह गया आरसीबी के लिए, मात्र 47 रनों की आवश्यकता है 53 गेंदों पर। हालांकि 4 विकेट्स आउट हुए हैं आरसीबी के, और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आने वाले बल्लेबाजों की सूची पे नजर डालें तो आने वाले बल्लेबाज में हमें जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड 2 बल्लेबाज हैं जो नजर आएंगे। अगली गेंद, इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, गैप ढूंढने में कामयाब विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका, और इसी के साथ विराट ने पूरा किया एक और अर्धशतक। चेज मास्टर ऐसे ही इन्हें नहीं कहा जाता, एक और सक्सेसफुल चेज की तरफ बढ़ते हुए अर्धशतकी पारी, और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से 25 गेंदों पर 52 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। 11.2 ओवर पे आरसीबी 113 पर 4। अरशद खान की तीसरी बॉल, सामने फिर से किंग कोहली, विराट कोहली चले ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा शॉट, इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप पर हमें नजर आई, रबाड़ा की तरफ से मिलेगा सिंगल। 11.3 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 114 रन है 4 विकेटों के नुकसान पर। तो आरसीबी भी वो टीम हो सकती जो बैक टू बैक आईपीएल खिताब अपने नाम करे। इससे पहले कई सालों के इंतजार के बाद पिछले सीजन आरसीबी रजत पाटीदार की कप्तानी पर पहली बार आईपीएल खिताब जीती थी, और अब वापस करीब आ रही है दूसरी बार भी। 11.3 ओवर पे आरसीबी 114 पे 4। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को डीप पॉइंट पर खेला है टीम डेविड ने, लेकिन सीमा रेखा पर खड़े फील्डर की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा 1 रन। अब तक 6 रन आए हैं 4 गेंदों से। 11.4 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 115 है 4 विकेटों के नुकसान पर। कई सारे मित्र हमें लाइक सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और किसी एक चैट की आपको चैट पे भी दिख जाएगी। पिन किया हुआ जो कमेंट है वो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। जब तक आईपीएल नहीं होगा तो वहां पर आप लोगों के साथ बातचीत होगी, आपके लिए वीडियोस आएंगे, तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा। फिलहाल 11.5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 115 है 4 विकेटों के नुकसान पर। अरशद खान की आखिरी बॉल, सामने है विराट कोहली। उनचास गेंदों पर रन बनाने हैं 41। विराट कोहली ने 27 गेंदों पर बनाए 53 रन। अगली गेंद, इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, सिंगल के लिए भागे और पूरा भी कर लेंगे। तो 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आरसीबी का स्कोर 116 है 4 विकेटों के नुकसान पर। तो इस वक्त 7 से 12 ओवरों के बीच आरसीबी ने 46 रन बनाए हैं, और इससे पहले हमने देखा था पावर प्ले पर 70 रन बने थे। फिलहाल 116 पर 4 आरसीबी का स्कोर 12 ओवरों के बाद। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि शायद विराट कोहली को भी कुछ समस्या हुई है, या ऐसा लग रहा है कि पैड चेंज किया जा रहा है विराट कोहली का। 12 ओवर के बाद आरसीबी 116 पर 4। आखिरी 8 ओवर यानी कि 48 गेंदों पर आरसीबी को बनाने हैं 40 रन। तो वैभव सूर्यवंशी आज मौजूद हैं ग्राउंड पर, और उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आईपीएल में। ऑरेंज कैप उनके नाम, और उन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा जब प्राइज सेरेमनी शुरू होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला, आईपीएल फाइनल मुकाबला जो कि खेला जा रहा है आरसीबी और जीटी के बीच। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने निराश किया, 155 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम। पिछले 3 सीजन से देखा जाए, इस सीजन को मिला करके पिछले 2 सीजन पे तो एक तरफा सा मुकाबला देखने को मिला है। अगर यहां पर एक आध विकेट चटका जाती है गुजरात टाइटंस की टीम तो वापस मजा आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त देखिए बिल्कुल आरसीबी आगे दिख रही है। 99% संभावना इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीतने की, और महज 1% संभावना जीत की गुजरात टाइटंस की बताई जा रही है।
चलिए अब राशिद खान आ रहे हैं अपने तीसरे ओवर के साथ। इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आज हुई है राशिद खान की। चलिए ओवर द विकेट से पहली गेंद, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, विराट कोहली ने सिंगल लिया। स्ट्राइक अब आ जाएगी टिम डेविड के पास। लंबे कद काठी के बल्लेबाज टिम डेविड सामना करेंगे राशिद खान का। ओवर की दूसरी बॉल लेकर के चले राशिद खान, सामने होंगे इनके टिम डेविड। हमारे साथ जितने भी मित्र बने हुए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रहिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। ओवर की अगली बॉल राशिद खान की, स्ट्राइक पर टिम डेविड। ओवर द विकेट से इस गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकलेगी। शानदार छक्का टिम डेविड का। और इस 6 रनों के साथ आरसीबी जीत के और भी करीब। अब चाहिए जीतने के लिए 33 रन 45 गेंदों पर। 12.3 ओवर के बाद आरसीबी 1 2 3 4 4 123 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 33 रनों की आवश्यकता है। देखना है आरसीबी कितनेवें ओवर पे मुकाबले को जीत जाएगी। क्या लग रहा साथियों, आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। आपके मुताबिक आरसीबी कितनेवें ओवर पर इस मुकाबले को जीतने वाली है। चलिए अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार कलाई के साथ गेंद को हल्के हाथों से स्क्वायरली की तरफ खेला है। 1 रन बनाने का मौका। 12.4 ओवर पे आरसीबी 124 पर 4। सभी लोग कह रहे हैं 14 से 15 ओवर के आसपास। एक मित्र कह रहे हैं 17 ओवर पे जीतेगी टीम आरसीबी। कुछ कह रहे हैं 16 ओवर में जीत जाएगी। जी हाँ, मुझे भी लगता है 16 ओवर में तो जीत ही जाएगी। अगली गेंद मिड विकेट पर, बढ़िया शॉट, हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर निशांत सिंधु की देखने को मिलेगा 1 रन। और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर बने रहेंगे टीम डेविड। 13 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 126 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यहां से अब 7 ओवर यानी कि बचे हैं 42 गेंद और इन 42 गेंदों पर चाहिए मात्र 30 रन। और आप सभी मित्र कह रहे हैं कि इस मुकाबले को टीम 16वें ओवर पे ही जीत जाएगी। हो भी सकता है। एक नजर डालते हैं साथियों आरसीबी की बल्लेबाजी के ऊपर और बताते हैं कि अब तक किन किन खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा इस फाइनल मुकाबले पर। अच्छी शुरुआत दी थी वेंकटेश अय्यर ने, जिन्होंने तेजी के साथ 16 गेंदों पर 32 रन बनाए। विराट कोहली अब 56 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे। देवदूत पडिक्कल और कृणाल पांड्या दोनों 1-1 रन बना करके आउट हुए। रजत पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाए और 13 गेंदों पर वो 15 रन बना करके आउट हुए। हालांकि इस वक्त टिम डेविड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने 13 गेंदों पर बना दिए हैं 19 रन। वहीं अगर बात करें गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के बारे में, तो गुजरात ने अब तक 1 2 3 4 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। प्रसिद्ध कृष्णा का अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। मोहम्मद सिराज के 4 ओवर से 36 रन आए, 1 सफलता उन्हें मिली। कगिसो रबाड़ा के 3 ओवर से 44 रन आए, 1 सफलता उन्हें मिली। जेसन होल्डर के 2 ओवर से 16 रन आए, कोई सफलता नहीं मिली। राशिद खान ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। इनके 3 ओवर से आए 22 रन, 2 विकेट्स इनके नाम रहा। और अरशद खान के 1 ओवर से आए 7 रन, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। तो क्या लग रहा साथियों आपके मुताबिक आज मुकाबले को तो जीतेगी आरसीबी की टीम, लेकिन कितनेवें ओवर पे जीतेगी आप अपनी राय एक बार फिर से बता सकते हैं। और एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवरों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। इतिहास लिखने वाले सभी सज्जनों ने अपनी कलम में स्याही भर ली होगी, क्योंकि आरसीबी एक बार फिर से इतिहास लिखने वाली है। तीसरी टीम बन जाएगी आरसीबी जो अपने टाइटल को डिफेंड करेगी। दे विल जॉइन सीएसके एंड मुंबई इंडियंस। 42 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार खेल इस समय चल रहा है। आखिरी 7 ओवर्स और 30 रनों की जरूरत। देखते हैं कि क्या होता है अब।
यहां से बचे हुए 7 ओवर्स में, और कितने ओवर्स में ये मैच समाप्त होता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बहुत ही कमाल की पारी खेली है आज विराट कोहली ने। एक बार फिर से रन चेस मास्टर हमें देखे हैं अपने अंदाज में। किंग इज हियर। क्या खेल खेलते हुए किंग। चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं दर्शक। धर्मशिला जी हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत स्वागत। आर्यन राज जी, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। वहीं अभिनंदन, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। KNS BD ब्लॉग्स गेमर, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया। रतन फोटोग्राफी, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है। 42 गेंद 30 रन, टिम डेविड ऑन स्ट्राइक। क्या पहली गेंद पर आएगा बड़ा शॉट। ड्यू की हम अगर बात करें तो ज्यादा ड्यू हमें देखने को मिल नहीं रही है, और मुकाबला इस समय बल्लेबाज चला रहे हैं। जिस तरीके से बैटिंग की है आरसीबी ने, बिल्कुल भी वैसी बैटिंग हमें देखने को नहीं मिली टीम गुजरात टाइटंस की। स्लोअर साइड पर हमें देखने को मिली है ये विकेट शुरुआत में। उसके बाद टीम आरसीबी के बल्लेबाजों ने तो ऐसे बल्लेबाजी की है जैसे वो एक फ्लैट ट्रैक पर बैटिंग कर रहे हो। गेंदबाजी पर अरशद, 2 ओवर्स या 3 या 4 कितने लेंगे 30 बनाने के लिए टिम डेविड और कोहली है आरसीबी के बल्लेबाज। पहली बॉल ओवर द विकेट से सामने टिम डेविड खेल दिया है गेंद को पॉइंट की दिशा में। यहां पर 1 रन मिलेगा या 2, चलिए 1 के साथ ही संतुष्ट रहना चाहेंगे बल्लेबाज टिम डेविड। विराट कोहली ने आज शुरुआत से बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है, खासकर वो लगातार जिस प्रकार से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। थोड़े नटखट हैं विराट कोहली एंड वी ऑल नो दिस। हमारे साथ संगीता यादव जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोविंदा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शद की अगली गेंद विराट कोहली के लिए, इस बार स्टंप्स पर ये बॉल थी, गुड लेंथ की बॉल, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला। जेसन होल्डर की अच्छी फील्डिंग, सर्कल के अंदर ही बॉल को रोका, कोई रन नहीं इस बॉल पर। डॉट डिलीवरी। बीट्स वाइन्स, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। कृष्णा इस पैक ने हमें सब्सक्राइब किया। इट्स मी रंजन जाइगो, और उनके साथ साथ प्रो किंग, रोशनी जी, रुचि जी, हासिम अंसारी जी, हजरत, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया। खुश, नवीन, सैकत, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद रेहान शेख, बॉब गेमर्स, द 25T, फनी एंड टाटा IPL ने तो आज हमें सब्सक्राइब कर दिया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बॉल ओवर द विकेट से अर्शद की, इस बार सीधे बैट से खेल दिया है गेंद को विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बॉल तक पहुंच जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा बॉल को पकड़ा और थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, और इस बीच 1 रन पूरा किया विराट कोहली और टिम डेविड ने। 39 गेंदें बाकी हैं, 28 रन चाहिए। विराट कोहली और टिम डेविड बिल्कुल भी जल्दबाजी करते हुए नहीं दिख रहे। कुछ ही समय पहले हमारा दूसरा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इस पारी का समाप्त हुआ, और जो टीम मैनेजमेंट के मेंबर्स आए थे शायद उन्होंने बताया कि यार रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और क्लोज लेकर जाइए मैच को, फिर वो बड़े शॉट्स आप लगातार लगाइए, रिस्क ज़्यादा लीजिए। अब हमने मैच को अपनी पकड़ में पा लिया है। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद बहुत अच्छी तरीके से खेल दी गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, कवर्स और मिड ऑफ के बीच से एक टेनिस शॉट सा लगाया वहां पर टिम डेविड ने, एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई एक बाउंसर, और बल्लेबाज टिम डेविड ने कहा कि कहां जा रही हैं आप, उधर जाइए। कवर्स और मिड ऑफ के बीच से निकली गेंद, चौका मिल चुका है इस बॉल पर टिम डेविड को। बढ़िया शॉट था, जंप करके शॉट लगाया। चौके के साथ थोड़ा सा और नजदीक पहुंचती हुई टीम आरसीबी IPL 2026 की ट्रॉफी के। अगली बॉल टिम डेविड सामना करेंगे अर्शद का, अंपायर की दाईं तरफ से अरशद, एक बार फिर से एंगल के साथ बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, बैट का फेस ऑफसाइड की तरफ खोला, गेंद को खेल दिया है सीधे पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। अब चाहिए 37 गेंदों में 24 रन। हम बात कर रहे थे कि शायद से 4 ओवर्स में तो ये मैच समाप्त हो ही जाएगा, यानी कि ओवर नंबर 17 तक ये मैच समाप्त हो जाना चाहिए। आज भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स की, 11 डॉट बॉल्स उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। कृणाल पांडे ने भी बहुत उम्दा गेंदबाजी की। आखिरी गेंद ओवर की, ओ बहुत अच्छी गेंद, क्या किनारा लगा है, बॉल को रोकने का प्रयास, एंगल के साथ थोड़ा बाहर की तरफ निकलती हुई बॉल। बड़ी अपील हुई, और बड़ी अपील के बाद अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट, लेकिन वहां रिव्यू ले लिया गया है शुभमन गिल के द्वारा। देखना पड़ेगा कि क्या टिम डेविड यहां आउट होंगे। टिम डेविड से सवाल पूछ रहे हैं गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, लेकिन टिम डेविड कहते हुए आई डोंट नो एनीथिंग। देखते हैं कि टीवी अंपायर का क्या फैसला रहता है। मामला बहुत करीबी नजर आ रहा है। टिम डेविड ने तो अपने ग्लव्स उतारे हैं, और ये तो अमूमन बल्लेबाज करते हैं जब उनको रेस्ट मिलता है, जिससे वो हाथों में पसीना ना आए। बहुत ज्यादा मामला करीबी है, अगर होगा भी तो एक बहुत महीन किनारा होगा। टिम डेविड वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं,
लग रहा है कि जैसे हल्का सा डिफ्लेक्शन आया हो। शुभमन गिल वो इस समय खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल लगा है किनारा, जाना पड़ेगा बाहर टिम डेविड को। लेकिन टिम डेविड ने एक मैच बचाऊ पारी खेली है, 17 में 24 बनाए उन्होंने। अरशद खान के पहले ओवर से आए थे 7 रन और दूसरे ओवर से आएंगे मात्र 6 रन और दूसरे ओवर की समाप्ति होगी एक विकेट के साथ। 132 पर 5 टीम आरसीबी, जरूरत है 24 रनों की, गेंदें हैं 36। किस गेंदबाज के कितने ओवर्स बाकी हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। मोहम्मद सिराज के 4 ओवर्स पूरे हुए, कगिसो रबाडा का 1 ओवर बाकी। आज रबाडा बहुत महंगे रहे, 3 ओवर्स में 44 दिए उन्होंने। विराट कोहली ने बहुत अच्छी तरीके से खबर ली आज रबाडा की। जेसन होल्डर 2 ओवर 16 रन, राशिद खान 3 ओवर 22 रन, अरशद खान 2 ओवर 13 रन। नीचे जो गेंदबाज है उनकी गेंदबाजी हमें थोड़ी डिसेंट देखने को मिली है, जैसे राशिद और अरशद। जेसन होल्डर की भी गेंदबाजी अच्छी। जो फ्रंटलाइन गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा, उन्होंने जरूर कुछ गेंदें अच्छी की लेकिन रन्स भी बहुत दिए, जिस वजह से टीम आरसीबी इस समय एक बहुत तंदुरुस्त स्थिति में हमें देखने को मिल रही है। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा आएंगे संभवतः। देखते हैं कि कप्तान रजत पाटीदार के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी डिफरेंट नहीं, जितेश शर्मा ही हमें देखने को मिलेंगे नंबर 7 पर। अमित साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। किशन जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मुगमदन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमें इस बीच छोटन 100 उन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। देखिए, भारत में अगर कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है तब भी फाइनल के लिए जो वेन्यू चुना जाता है वो आईसीसी के द्वारा चुना जाता है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और आईपीएल का फाइनल अगर है तो फिर इससे बेहतर क्या ही ग्राउंड हो सकता है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इस ग्राउंड की, लगभग 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं इस ग्राउंड में। 15वें ओवर की शुरुआत, प्रसिद्ध कृष्णा की फुल लेंथ की बॉल, सीधे बैट से लगाया गया शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ। रिस्क नहीं ले रहे हैं विराट कोहली, आखिरी रन बनाकर जाएंगे। ये जिद अब ठान ली है, जिद से जीत तक का सफर तय करने वाली है टीम आरसीबी। 71 मुकाबलों में 1096 रन जितेश शर्मा के नाम। एक जितेश शर्मा है जो 71 मुकाबलों में हमें 1000 से ज्यादा रन बनाते हुए देखे हैं। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, नो डाउट जितेश शर्मा भी अच्छा खेलते हैं, बस वो थोड़ा बैटिंग ऑर्डर जो है वो दोनों ही बल्लेबाजों का काफी ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जो पोजीशन है बल्लेबाजी करने के लिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंट। वैभव सूर्यवंशी ने अपने 1000 रन पूरे कर लिए एंड ही इज द फास्टेस्ट टू कंप्लीट 1000 रन्स इन आईपीएल। दूसरी गेंद ओवर की प्रसिद्ध कृष्णा ओवर द विकेट से करेंगे गेंद। दाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज सामने रहेंगे जितेश शर्मा, गेंद को गाइड किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। बैक ऑफ लाइन बॉल थी ये, शॉर्ट डिलीवरी। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। हमारे साथ श्रीनाथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर्यन राज ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट प्रैक्टिस शॉट्स उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। वेंटेज मूवमेंट उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया। रविंद्र थिमप्पा, ओपी एडिटर, एलगी सुहाना, टेक इन्फॉर्मर, हिमांशी राजपूत, आदर्श सिंह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएल 2025 में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी का स्वाद चखा था टीम आरसीबी ने, लेकिन 2025 के बाद जब 2026 आया है तो डोमिनेशन आया है टीम आरसीबी का। सभी खिलाड़ी तैयार हैं मैदान में दौड़कर अंदर जाने के लिए। मुकाबला तो पूरी तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है टीम आरसीबी की तरफ, लेकिन जो 2025 का फाइनल था वो जरूर थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था बिकॉज ऑफ शशांक सिंह। लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि शशांक सिंह खींच लेंगे ये मैच। फुल लेंथ की बॉल शफल किया है और ड्राइव लगाई है, एक बहुत आला, खूबसूरत, उत्कृष्ट, शानदार, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग ड्राइव। मजा आ गया भाई, इससे अच्छी ड्राइव आपको नहीं देखने को मिल सकती है। परफेक्ट है भाई, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है। ये शफल किया, गेंद के करीब आए, बॉल को अपनी आंखों के नीचे आने दिया और उसके बाद क्या बेहतरीन ढंग से खेला है कवर्स और मिड ऑफ के बीच से इस गेंद को। चौका मिल चुका है और खाता खुल चुका है जितेश का। 33 में 19। चौथी बॉल ओवर की, जितेश शर्मा ऑन स्ट्राइक। इस बार गुड लेंथ की गेंद, गाइड किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर से। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर भी। आज किस प्रकार की बैटिंग रही टीम आरसीबी की, आइए देखते हैं। शुरुआत वेंकटेश अय्यर ने बहुत ज्यादा तेज तर्रार दिलाई टीम आरसीबी को। वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 बनाकर टीम गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों के कंधे झुका दिए। और फिर तो विराट कोहली तो बल्लेबाजी कर ही रहे हैं और आज तो उनका भी स्ट्राइक रेट हमें शुरुआत में 200 से बहुत ज्यादा देखने को मिला।
फिलहाल तो 175 का स्ट्राइक रेट। अगली गेंद ओवर की जितेश के लिए शफल किया एक बार फिर से, इस बार पैरों की तरफ गेंद खेल दिया, गेंद को हवा में। यहाँ पर बाउंड्री तो नहीं मिलेगी क्योंकि जिस ढंग से खेला था बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए अपने शॉट में जितेश। मिड विकेट के ऊपर से खेला, लैंड करने के बाद बॉल स्लो मोशन में ट्रैवल करेगी और बॉल को रोका जाएगा बाउंड्री लाइन से पहले। इस बीच 2 रन पूरे करेंगे जितेश और विराट कोहली। मोहित यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दिव्यांश जी भी हैं और यमराज जी आर्यन ब्लॉग्स हैं, द बॉक्स ऑफ आर्ट हैं, V3 अमन 3X, मयंक प्रो FF, जीवन पथ, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गेंद 15वें ओवर की, 17 रन और चाहिए टीम आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए। 31 गेंदें बाकी। स्ट्राइक पर जितेश, कितने कम कर पाएंगे इन 17 में से। पटकी हुई गेंद का परकट लगाने का प्रयास, बॉल गई सीधे जॉस बटलर के ग्लव्स में। समाप्ति होती हुई इस ओवर की और समाप्ति हुई है एक डॉट डिलीवरी के साथ। 15 ओवर्स के बाद 139, 5 विकेट के नुकसान पर टीम आरसीबी। जितने भी दर्शक हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी मुकाबला है IPL 2026 का। आप सबने खूब मजे लिए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैचेस के गेम पंच यूट्यूब चैनल पर, और आगे भी लगातार हम आप तक इसी प्रकार की कवरेज लेकर आते रहेंगे। आपसे कोई मैच मिस ना हो जाए उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर लीजिए। शुरुआत होने वाली है पारी के 16वें ओवर की। ऐसा लग रहा था कि 17वें ओवर तक मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब हो सकता है कि 18वें ओवर तक हमें जाना पड़े। 17 रनों की जरूरत है, वैसे एक ही ओवर में बन सकते हैं ये 17 रन, बस गेंद बल्ले पर आनी चाहिए। जैसे विराट कोहली के बैट पर बॉल बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। अर्शद खान गेंदबाजी पर आ चुके हैं, देखते हैं कि विराट कोहली क्या करते हैं इस ओवर की पहली बॉल पर। ओवर द विकेट से अर्शद, गुडलैंड की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला विराट कोहली ने। टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं विराट कोहली, लेकिन टेस्ट के महत्तम बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है, तो इनके डिफेंस पर आप बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। जरूर अपने 10,000 रन पूरे नहीं किए, ये खुद का इनका फैसला था कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन हर किसी का ये मानना था कि ये खिलाड़ी अभी और खेल सकता था। तो वर्कलोड मैनेजमेंट को दिमाग में रखते हुए विराट कोहली ने ये डिसीजन लिया होगा। दूसरी बॉल ओवर की, 16वें ओवर की दूसरी गेंद। अर्शद खान बाएं हाथ के गेंदबाज, अंपायर की दाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद शरीर की तरफ, खेल दिया गेंद को फाइनल की ओर। गई है एक और बार गेंद गुजरात टाइटंस के डगआउट की तरफ। आज न जाने कितनी बार बॉल को इस पॉकेट में खेला है बल्लेबाज विराट कोहली ने। 13 रन और चाहिए। विराट कोहली 62 पर पहुंच गए हैं, 35 गेंदों का किया है सामना। 143 पर 5 टीम आरसीबी। टीम आरसीबी के फैंस तैयार होंगे कि जैसे ही बने वो आखिरी रन, जैसे ही पहुंचे टीम आरसीबी 156 तक, फायर क्रैकर्स शोर करें। तैयार है हर कोई। अगली बॉल ओवर की, गुडलैंड की गेंद, ड्राइव लगाई विराट कोहली ने, गेंद गई है डीप कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर, स्कोर 144। पिछले साल रजत पाटीदार, विराट कोहली, वो इमोशंस, सब कुछ हमें देखने को मिला था। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के आंखों से आंसू। इस खिलाड़ी ने क्या कुछ हासिल नहीं किया है अपने करियर में। एक चीज की कमी थी और पिछले साल वो भी पूरी हो गई। ईसाला कप नमदे से ईसाला कप नमदू तक का सफर तय किया था टीम आरसीबी ने। चलिए अगली बॉल, चौथी गेंद ओवर की। एबी डिविलियर्स, कितने साल दिए उन्होंने टीम आरसीबी को, कितने संघर्ष किए उन्होंने, कितने एफर्ट्स डाले, लेकिन ट्रॉफी तब आई जब एबी डिविलियर्स टीम का हिस्सा नहीं थे। बट ही वाज देयर टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। चौथी बॉल ओवर की, अर्शद खान के सामने जितेश, शफल किया ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर बॉल, शफल करके गेंद को कवर्स की तरफ खेलते हुए जितेश शर्मा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे। 15.4 के बाद 144 पर 5। किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैकत जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच विजय जी ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम काल में उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत है 26 गेंदों में 12 रनों की। जितेश शर्मा के बैट से बड़ा शॉट आ सकता है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की मैंने बात की, और विराट कोहली और एबी डिविलियर्स डेफिनेटली दोनों ही बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत क्रिकेट खेला इस जर्सी में। सीधे बैट से जितेश शर्मा ने गेंद को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में खेला। मिड ऑफ के खिलाड़ी शुभमन गिल बॉल तक पहुंचेंगे। 1 रन आएगा इस बॉल पर। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 8 संस्करण जो हमने देखे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के, वहां ट्रॉफी उसी टीम ने उठाई है जिसने क्वालीफायर 1 जीता है। तो ये 9वां संस्करण हम देख रहे हैं जहां पर एक बार फिर से वही चीज होने वाली है।
क्वालिफायर 1 जीता था टीम आरसीबी ने और फाइनल मुकाबला भी टीम आरसीबी जीतने वाली है। 25 में 11 की जरूरत, ये समीकरण हमें बताता है कि तैयारियां आप पूरी रखिए सेलिब्रेशन की। 145 पर 5 आखिरी गेंद ओवर की, फुल लेंथ की बॉल हवा में गेंद गई है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी और कैच ले लिया है शुभमन गिल ने। किंग का कैच प्रिंस ने लिया है और विराट कोहली की पारी समाप्त, नहीं आएगा उनके बाद से आखिरी रन इस इंडियन प्रीमियर लीग का। शुभमन गिल से पूछते हुए विराट कोहली की क्या कैरी कर गई ये बॉल, विराट कोहली कह रहे हैं कि शायद से नहीं, शुभमन गिल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है। अंपायर वो कह रहे हैं कि चलिए चेक कर लेते हैं। विराट कोहली वो जा रहे थे डगआउट की तरफ लेकिन वापस मुड़कर आ गए। अंपायर ने क्या आउट दे दिया है, ऐसा लगता है कि शायद आउट दे दिया गया है। ऑनफील्ड अंपायर से थोड़ी गुफ्तगू करते हुए विराट कोहली, और इसी बारे में बातचीत की जा रही है कि प्लीज चेक कर लीजिए वेदर इट इज आउट और नॉट। लगता है कि शायद यहां पर जो डिसीजन है वो दे दिया गया है और विराट कोहली अभी भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। शुभमन गिल कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। विराट कोहली एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, ये चल क्या रहा है। विराट कोहली बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और विराट कोहली क्लेम ये कर रहे हैं कि ये बॉल जो है ना वो कैरी नहीं की है और उनके पास जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ है वो ये है कि शुभमन गिल कॉन्फिडेंट नहीं है। ओ यहां पर एक बार फिर से वही चीज जो हमें पहली पारी में देखने को मिली। पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद को फाइनल की तरफ खेला था, वहां पर फील्डर ने जो कैच पकड़ा था, वहां एक मूवमेंट पर जो बॉल थी वो ग्राउंड से टच हो गई थी और वॉशिंगटन सुंदर ने सर्वाइव किया था। यहां विराट कोहली के साथ भी ऐसा लगता है कि वही होने वाला है। लग तो रहा है कि गेंद ग्राउंड पर टच कर गई है। क्या बॉल के नीचे फिंगर्स हैं, कैच चेक किया जा रहा है। मिड ऑफ की तरफ बॉल गई थी, शुभमन गिल का बढ़िया प्रयास, ये बहुत ही अच्छा एंगल है और इस एंगल से तो लग रहा है कि बॉल की जो सीम है वो टच कर गई है ग्राउंड पर। इस बार अगर विराट कोहली बच गए तो फिर तो वो आखिरी रन बनाकर ही जाएंगे, मामला बहुत करीबी है। बेनिफिट ऑफ डाउट वैसे बैट्समैन को दिया जाता है लेकिन यहां पर फील्डर के पक्ष में भी जा सकता है वो। आगे की तरफ टाइम लगाते हुए शुभमन गिल का बढ़िया एफर्ट, लेकिन क्या उसको हम बढ़िया कैच कह पाएंगे वो देखना काफी रोचक रहेगा। संजना जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट ऑफ द फैंस यही कह रहे हैं कि आरसीबी ही जीतेगी, भले ही विराट कोहली इस बॉल पर आउट हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अगला ओवर आप देखने वाले हैं वो इस आईपीएल का आखिरी ओवर होगा। और जूम इन करके भी देखते हुए टीवी एम्पायर, जब वॉशिंगटन सुंदर को नॉट आउट दिया गया था तो पाटीदार तुरंत पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये बताइए कि जब मेरा कैच लिया गया था इस प्रकार से जेसन होल्डर के द्वारा, तब तो आपने आउट दे दिया था, यहां पर आपने नॉट आउट दिया है और नॉट आउट यहां पर भी आ चुका है। विराट कोहली वो बच गए हैं। विराट कोहली उन्होंने जैसे ही वो रिप्ले देखा तुरंत समझ गए थे वो कि ये नॉट आउट है। ओ क्या बात है, प्रिंस और किंग के बीच में गुफ्तगू हमें देखने को मिल रही है। किंग कोहली के पक्ष में डिसीजन आया, किंग कोहली समाप्त करना चाहते हैं इस मैच को। शुभमन गिल जानते हैं कि अगर ये आउट होता तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निराश हमें नजर आते हुए वहां पर शुभमन गिल। रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। हरीश जी भी हैं, संजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। कई दर्शकों ने हमें मुकाबले की आखिरी गेंद तक खूब समय दिया उनको एंटरटेन करने का। बहुत सारे मैचेस हमने कवर किए, बहुत सारे पल हमने बनाए, बहुत सारे पल हमने जिए। एक और पल आप अपनी आंखों में कैद करने वाले हैं। राशिद खान गेंदबाजी पर शॉर्ट बॉल, ओ लीडिंग एज, आसानी से इस गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ मारा जा सकता था लेकिन लीडिंग एज लगा और गेंद कवर्स की तरफ गई। शॉर्ट बॉल थी ये, चूक गए जितेश शर्मा। दूसरी बॉल ओवर की, जितेश शर्मा ऑन स्ट्राइक। राशिद खान ओवर द विकेट से शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी स्लिप पर पटकी हुई गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर। ये बॉल थी, सीधे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। एक रन आएगा इस बॉल पर। वाने में एलआई उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, शकीरा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बॉल ओवर की, विराट कोहली खेलेंगे। क्या कुछ बड़े शॉट्स के साथ विराट कोहली इस मैच को समाप्त करेंगे? 22 गेंदों में चाहिए 10 रन। विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के हर एक खिलाड़ी से इस पारी में बातचीत की है। जॉस बटलर से भी अब थोड़ी सी बातचीत करते हुए तीसरी बॉल ओवर की, एक बार फिर से थोड़ी वो खिंची हुई लेंथ, लेकिन विराट कोहली इस गेंद को सीधे बैट से लॉन्ग ऑन की तरफ खेल देंगे। एक रन आएगा। इस खिंची हुई लेंथ पर फुल शॉट लगाने नहीं गए बल्लेबाज विराट कोहली।
कितनी और गेंदें हमें देखने को मिलेंगी इस आईपीएल में। फाइनल मुकाबला अगेंस्ट गुजरात टाइटंस इन देयर होम, और टीम आरसीबी इस समय फ्रंट फुट पर, ड्राइविंग सीट पर। उनको चाहिए सिर्फ 9 और रन एक और बार आईपीएल को अपने नाम करने के लिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, सीधे बल्ले से लगाया गया शॉट और अपनी दाईं तरफ टाइट लगाकर रोकी गई बॉल। विराट कोहली ने हाई फाइव दिया है वहां, कहा है राशिद खान से वेल डन। 20 गेंदें 9 रन, 5वीं बॉल ओवर की। जितेश शर्मा ऑन स्ट्राइक, नहीं आया है बड़ा शॉट अब तक इस ओवर में। स्लिप पर खिलाड़ी, अब शॉट लेग पर नहीं है, फ्लाइटेड डिलीवरी, मारना चाहते थे गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए, लेकिन मोहम्मद सिराज बॉल को रोक लेंगे लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर। सिर्फ 1 रन आएगा इस बॉल पर। मोहम्मद सिराज के लिए थोड़ा बुरा लगता है, पिछले साल मोहम्मद सिराज नहीं थे आरसीबी में, तो आरसीबी चैंपियन बनी। बहुत कुछ दिया है आरसीबी को मोहम्मद सिराज ने। इस साल गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची है, तो टीम गुजरात टाइटंस फाइनल में हमें अच्छी पोजीशन पर नहीं देखने को मिल रही। कम उछली ये गेंद बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगकर जाएगी सीधे कवर्स की तरफ। 17 ओवर्स के बाद 148 पर 5। कौन सा ओवर होगा आखिरी ओवर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का? वी वुड हैव टू वेट एंड वॉच। एस के राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुष जाटव का बहुत बहुत स्वागत, माधव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निधि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रज्वल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 16 रनों की पार्टनरशिप जितेश शर्मा और विराट कोहली के बीच में। आरसीबी रिक्वायर 8 रन्स फ्रॉम 18 बॉल्स। राशिद खान, उनका सफर इंडियन प्रीमियर लीग में यही समाप्त। 2 विकेट लिए तो उन्होंने एक ही ओवर में, उसके बाद वो अपने अगले 3 ओवर्स में कोई विकेट नहीं चटका पाए। शायद वही एक बड़ी वजह रही है कि आरसीबी इस समय हमें बहुत आगे नजर आ रही है इस मैच में। गेंदबाजी पर अरशद खान, स्ट्राइक पर रहेंगे जितेश। ओवर द विकेट से ये बॉल, वुडलैंड की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एंगल के साथ बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, उसको थर्ड मैन की तरफ धकेला बल्लेबाज जितेश शर्मा ने। 1 रन आएगा इस बॉल पर, 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 149 रन। भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं। 16 मैचेस में उन्होंने निकाले 28 विकेट्स। पर्पल कैप भले ही ना मिली हो, लेकिन आरसीबी डेफिनेटली एक स्पेशल अवार्ड देगी भुवनेश्वर कुमार को। रसिक सलामडार, 12 मैचेस, 19 विकेट्स। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आरसीबी के लिए जो टॉप 2 विकेट टेकर्स रहे हैं वो इंडियंस हैं, लीडिंग विकेट टेकर्स वो इंडियंस हैं। भुवनेश्वर कुमार का तो चलिए एक बार के लिए हम कह भी लेते हैं कि उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो इस बड़े मंच पर परफॉर्म कर लेते हैं। रसिक सलामडार, उन्होंने तो अपनी मेहनत पर भरोसा दिखाया और इस मंच पर जब उनको एक मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। यंग खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। 19 विकेट चटकाए हैं उन्होंने टीम आरसीबी के लिए इस साल। अरशद खान वो थोड़े से इंजर्ड हुए हैं और इसी वजह से खेल एक बार फिर से रुक चुका है। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आरसीबी के फैंस को। अरशद खान इज डाउन ऑन द ग्राउंड और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो क्रैम्प की वजह से ग्राउंड पर गिर गए। चीटी के फिजियो, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। वीरेश पाटिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। रमेश जी हमारे साथ हैं, हेमंता जी का बहुत बहुत स्वागत। बबलू कुमार, गोविंदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सपना जो संजोया था 10 टीम्स ने, लेकिन फिलहाल उस सपने को साकार करने के बहुत करीब टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कहानी बदल चुकी है, समय बदल चुका है। ये वो आरसीबी नहीं है जिसने 17 साल स्ट्रगल किया एक ट्रॉफी कमाने के लिए। 17 सालों के इंतजार के बाद 18वें साल ट्रॉफी के दर्शन हुए थे टीम आरसीबी को। अपने टगआउट में, अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर जा पाई थी आईपीएल की ट्रॉफी। 17 सालों के बाद टीम आरसीबी, एक खिलाड़ी जिसने लगातार टीम आरसीबी को अपनी सेवाएं दी शुरुआत से, ही इज विराट कोहली। उनका ये ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी था। वी ऑल नो हिम कि कितनी लगन के साथ वो मेहनत करते हैं, और जब आप अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लेते हैं तो आपकी मेहनत के किस्से हर किसी से सुनने को मिलते हैं। एक एक दिन का आपकी मेहनत की गवाही देता है, और वो मेहनत विराट कोहली ने की है। आज भी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो प्रैक्टिस पर कभी लेट नहीं होते।
लगातार स्ट्रगल करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे और उसी के चलते विराट कोहली ने 18वें सीजन में टीम आरसीबी को चैंपियन बनाया। वहां कंट्रीब्यूशन था बहुत सारे खिलाड़ियों का। अरशद खान इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। अगली गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलकर विराट कोहली ने 1 रन ले लिया। जितेश शर्मा के पास मौका 1-6 के साथ इस मैच को समाप्त करने का। 150 ऑफ फॉर टीम आरसीबी। रसिक सलामदार उन्होंने अपने पैड्स पैक करने शुरू कर दिए हैं। इस पूरी जर्नी के दौरान जितने भी दर्शकों ने हमें दिल से सपोर्ट किया, उनका दिल से शुक्रिया। आरसीबी के फैंस बहुत लकी हैं कि उनको ऐसी टीम मिली है जो जीती नहीं तो फिर 17 सालों तक नहीं जीती, और जो जीती तो फिर बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी की तरफ बढ़ती हुई। 16 में 6। जितेश शर्मा, कैन ही फिनिश दिस? अरशद खान ओवर द विकेट, शफल किया यॉर्कर लेंथ की बॉल, खेला गेंद को मिड विकेट की तरफ जितेश ने। चलिए थोड़ा सा और इंतजार। 15 में 6। क्या होगा ये मैच इस ओवर में समाप्त या फिर अगले ओवर में? दिस इज द फाइनल गेम। कुछ मैटर नहीं करता, नो रन रेट, नो नथिंग, सिर्फ जीत मैटर करती है। पहली 10 गेंदों में आज विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 280 का था। उसके बाद 11 से 20 गेंदों में 160 का स्ट्राइक रेट, और विराट कोहली 40 में 65 बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रन्स उनके बाद से आए शुरुआती 10 गेंदों में। वो मारी किनारा लगाया, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन तक नहीं जाएगी। फाइन है खिलाड़ी, 1 रन आएगा इस बॉल पर। तो अब जरूरत है मात्र 5 रनों की। गेंदें हैं 14। विराट कोहली क्या एक चौका और एक सिंगल लेकर मैच को समाप्त कर सकते हैं? विराट कोहली, जितेश शर्मा आपस में बातचीत करते हुए, और जितेश शर्मा से पूछ रहे हैं विराट कोहली की क्या मैच समाप्त कर दिया जाए। जितेश शर्मा ने शायद कहा हाँ, विराट कोहली ने कहा ना, और फिर विराट कोहली ने ऐसा कहा कि 6 लगाऊंगा मैं। कहना क्या चाहते हैं विराट कोहली वो समझ आया नहीं। 5वीं बॉल ओवर की। सबने अपने कैमरास खोल लिए क्योंकि कभी भी ये मैच समाप्त हो सकता है। 5वीं बॉल, अरशद खान ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, विराट कोहली का बड़ा शॉट मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से निकल गई है बॉल। 4 मिलेंगे यहां पर। 1 रन दूर टीम आरसीबी दूसरी ट्रॉफी से। रन चेज मास्टर विराट कोहली ने एक बार फिर से अपनी टीम की जीत की दास्तान लिखी है। अपने पल्ले को एक बार फिर से कलम बनाया है। जरूर 1 रन चाहिए अभी, लेकिन उस जीत की खुशबू टीम आरसीबी तक पहुंच चुकी है, और टीम आरसीबी के हर एक फैन तक पहुंच चुकी है जो विश्व के कई कोनों में बैठकर इस मैच को देख रहे हैं। स्कोर सर लेवल। आखिरी बॉल बन सकती है ये इस आईपीएल की। क्या विराट कोहली एक बड़े शॉट के साथ समाप्त करेंगे? लगभग 1 लाख दर्शक एक साथ खड़े होकर अपने कैमरास खोल के इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। फुल लेंथ की बॉल, गेंद गई बाहर, आरसीबी गई दूसरी ट्रॉफी की तरफ। आरसीबी हैज डन इट अगेन। 18वां सीजन उनका था, 19वां सीजन उनका है। ये सिर्फ टीम नहीं है, ये एक यूनिट है, एक ऐसी यूनिट जो सामने वाली टीम पर एक बनकर वार करना जानती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दे हैव कॉन्कर्ड द बैटल ग्राउंड। हमको मिटा सके जमाने में ये दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। अब यहां से शायद आरसीबी हमेशा यही बताएगी आपको इंडियन प्रीमियर लीग में, एक चैंपियन साइड जिसमें हर एक खिलाड़ी मैच विनर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। आपको हर एक खिलाड़ी ये पोटेंशियल रखता हुआ नजर आएगा कि वो मैच को अकेले दम पर बदल सके। व्हाट अ गेम एंड व्हाट अ टीम इट इज। चैंपियंस अगेन, बिग मूवमेंट फॉर टीम आरसीबी। टाटा आईपीएल 2025 के चैंपियंस थे, टाटा आईपीएल 2026 के चैंपियंस हैं। रजत पाटीदार, वाओ मैन, व्हाट अ कैप्टन यू आर एंड व्हाट अ लकी पर्सन यू आर फॉर टीम आरसीबी। आपने वो करके दिखाया जो 17 सालों तक कई कप्तान नहीं कर पाए। एक कप्तान आया और जनरेशन याद रखेंगे इस कप्तान को। किस्से सुनाए जाएंगे इस कप्तान के कि 17 सालों का जब सूखा समाप्त हुआ तो फिर ट्रॉफीज की बाढ़ आई। 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज फॉर आरसीबी। यहां से चलते हैं सीधे केएम पंग सर की तरफ। सर, ओवर टू यू। तो एक बेहतरीन जीत आरसीबी के नाम, और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली ये तीसरी टीम बन चुकी है आरसीबी, जिन्हें कई सालों का इंतजार करना पड़ा अपने पहले ट्रॉफी के लिए। फैन
सबसे ज्यादा चाहते थे कि आरसीबी की टीम आखिरकार कब ट्रॉफी जीतेगी। ये लीजिए, पिछले सीजन की विजेता आरसीबी एक बार फिर से जीत चुकी है आईपीएल खिताब, दूसरी बार बन चुकी है चैंपियन। और क्या चैंपियन वाली खेल दिखाई है हमारे पूर्व कप्तान किंग कोहली, विराट कोहली, चेज मास्टर कोहली ने। उन्होंने नाबाद 42 गेंदों पर 75 रन बनाए और इसी के साथ एक छक्के के साथ ही फिनिश्ड ऑफ इन अ स्टाइल। बिल्कुल शानदार छक्का जड़ा और टीम को जीत तक पहुंचाया। मात्र 18 ओवर पे ही आरसीबी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया और इतिहास रच दिया है आज फिर से आरसीबी ने। साथियों, आपके साथ पूरे ही आईपीएल का जो सफर रहा वो काबिले तारीफ रहा। आप लोगों को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी मित्रों से छोटी सी विनती, सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाले हर एक मुकाबले का लुत्फ हम और आप ऐसे ही उठा पाएं और हर एक क्रिकेट का मजा साथ में ले पाएं। तो काफी मजा आया आप सभी साथियों के साथ। आशा करेंगे कि आपको भी काफी अच्छा लगा होगा हमारे साथ। अब आप जरूर जुड़िएगा भारतीय टीम के मुकाबलों में। और भारत का जो अगला अब सीरीज है वो अफगानिस्तान के साथ होगा। 6 जून से ही शुरुआत हो जाएगी अगले सीजन की। तो साथियों, 5 दिन का विराम और उसके बाद छठे दिन हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे जब भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी। तो जितने भी मित्र हमारे साथ बने रहे, आप लोगों को मैं जितना धन्यवाद